अखिलम नहि वेद धाता नो वारिगिरीशो नहि च अपि अनंत अंशांशकापित किमुतन्देवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय यद्पद पंकज रजे समवापि विश्वम् ब्रह्मा सृजति दिनं च विभर्ति विष्णु रुद्रैः सहति नेत्ररथा समर्था तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय। अष्टमो अध्याय। जन्मेजय उवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्रवतां वर जिजीतां नु सर्वेषां शक्त्युपास्ति श्रुतिरतः सन्ध्यकाले त्रयस्मिन् काले नित्यभाविभो तां विहाय द्विजाकस्माद् गुह्येष्वन्निदेविता। जन्मेजय बोले, संपूर्ण शास्त्रविताओं में श्रेष्ठ तथा समस्त धर्म को जानने वाले हे भगवान, सभी द्विजातियों के लिए शक्ति की उपासना नित्य होने के कारण तीनों संध्या कालों में तथा अन्य समय में भी करनी है, ऐसा श्रुति का कथन है। तो फिर हे विभो, उन भगवती को छोड़ करके द्विजगण अन्य देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? दिशन्ति वैष्णवा केचिद् गणपत्या तथा परे कपालिकाश्चीन्नमार्गता वल्कलधारिणी दिगंबरा तथा बोधा चार्वाकाइव माधे दृश्यन्ते बहवोलोकी विधि श्रद्धा विवर्जिता। कुछ विष्णु के उपासक, कुछ गणपति के उपासक, कुछ कापालिक, कुछ तीन मार्गे, कुछ वल्कलधारी, कुछ दिगंबर, कुछ बौद्ध, कुछ चारवाक आदि दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार लोक में बहुत से ऐसे लोग भी दिखाई पड़ते हैं जो वेदों के प्रति श्रद्धा भाव से रहित हैं। हे ब्राह्मण, इसमें क्या कारण है वे मुझे आप बताने की कृपा करिए। कि मित्रकारिणं ब्रह्मं
तद्भवान् वक्तुर्महति बुद्धिमन्ते पंडिताश्च नानातर्क विचक्षणा अपि सन्तीव वेदेषु श्रद्धा तु विवर्जिता नहि कश्चिद् स्वकल्याणम् बुद्धाय तो मेच्छति। कुछ बुद्धिमान पंडित और अनेक प्रकार के तर्क करने में दक्ष विद्वान लोग जो वेदों के प्रति श्रद्धा से विहीन है। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपने कल्याण का परित्याग नहीं करना चाहता है तो फिर वे ऐसा क्यों करते हैं? ये वेदविताओं में श्रेष्ठ, इसमें क्या कारण है मुझे बतलाइए। कि मित्र कारणम तस्माद वद वेद विदम्बर मणिदीपस्य महिमा वर्णितो भवता पुरा इदृक्तस्ति यद्देव्या परमस्थानं महत्तरम् तजपि वद भक्ताय श्रद्धाय मे अनघ। आपने पहले मणिद्वीप की महिमा का वर्णन किया था। भगवती का वही परम उत्तम स्थान कैसा है? हे नग, आप मुझे श्रद्धावान भक्त को इसे भी बताइए, क्योंकि प्रसन्न गुरुजन गुप्त बात भी बता देते हैं। प्रसन्नास्तु वदन्ति गुरो गुह्यमप्युत सुतवाच इति राज्ञो वचे श्रुत्वा भगवान बादरायण निजगाद ततै सर्वं क्रमणेव मुनीश्वरा यश्रुत्वा तु जुजातीनां वेद श्रद्धा विवर्धते। सूर्य बोले, हे मुनीश्वरो, महाराज जनमेजय की यह बात सुनकर भगवान वेद व्यास ने उन्हें क्रम से वह सुख कुछ बता दिया जिसे सुन करके द्विजातियों के मन में वेदों के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती। व्यासवाच सम्यक् पृष्टं तया राजन् समयोचितं बुद्धिमानासु वेदेषु श्रद्धावाञ्चैव लक्ष्ये पूर्वं मदो दत्तादित्यः देवयुद्धं तु चक्रिरे शतवर्ष महाराज महाविस्मयकारकम् नानाशस्त्र प्रहरणं नानामाया विचित्रतम् जगत्क्षयकरं नूनं तेषां युद्धमभून् नृप पराशक्ति कृपावेशाद् देव्यर्त्याजिता युधि वमं स्वर्गं परित्यज्य गता पातालवेश्मनि। व्यास जी बोले, हे राजन, इस समय आपने जो पूछा है वे अति उत्तम तथा काल के अनुरूप है। आप बुद्धिमान तथा वेदों में श्रद्धा रखने वाले प्रतीत होते हैं। ही महाराज, पूर्व काल में मध्य से उन्मत्त दानवों ने देवताओं के साथ 100 वर्षों तक अत्यंत विस्मयकारी युद्ध किया था। हे नृप, अनेक प्रकार के शस्त्रों के प्रहार
तथा अनेक प्रकार की मायाओं के प्रयोग से भरा उनका वह युद्ध जगत के लिए अनंत विनाशकारी था। उस समय पराशक्ति भगवती की कृपा से देवताओं ने युद्ध में दैत्यों को जीत लिया और वे दैत्य भूलोक तथा स्वर्ग छोड़ करके पाताल लोक में चले गए। तथा प्रहर्षिता देवा सुपराक्रम वर्णनम चक्रो परस्परम मोहात सा अभिमाना समन्तत ज्योस्माकं कुतो न स्याद् अस्माकं महिमा यत् सर्वोत्तर कुत्र दैत्या पामरा निष्प्रक्रमा सृष्टि स्थिति क्षेकरा वयं सर्वे यशस्विने अस्मदग्रे पामराणां दैत्यानां चैव का कथा। इस विजय से अत्यंत हर्षित होकर के देवतागण मोह के कारण अभिमान युक्त होकर चारों ओर परस्पर अपने इस पराक्रम की चर्चा करने लगे। हमारी विजय क्यों ना हो, क्योंकि हमारी महिमा तो सर्वोत्तम है। कहाँ ये अधम और पराक्रमहीन दैत्य तथा कहाँ सृजन पालन तथा संहार करने वाले हम यशस्वी देवता। तो फिर हमारे सामने इन असहाय दैत्यों की बात है क्या। पराशक्ति प्रभावं ते न ज्ञात्वा मोहमागता तेषामनुग्रहं कर्तुं तदेव जगदम्बिका। ही राजन, पराशक्ति के प्रभाव को न जानने के कारण ही वे देवता मोहित हो गए थे। तब उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए दयामयी, कृपामयी, करुणामयी जगदम्बा एक यक्ष के रूप में प्रकट हुई। प्राद्री शीत कृपा पूर्णा यक्ष रूपिण भूमिप कोटि सूर्य प्रतीकाशम चंद्रकोटि सुशीलतम विद्युत कोटि समान आभा हस्तपादादिवर्जितम् अदृष्टपूर्वं तद्दृष्ट्वा तेजे परमे सुंदरम् स्वस्मया तदा प्रोचु किमिदं प्रीति
दैत्यानां चेष्टितं किं वा माया कापि महीयसी किंचिन्निर्मिता वाथ दीवानां समकारिणी सम्भूयते तदा सर्वे विचारं चक्रुतु उत्तमम् यज्ञस्य निकटे गत्वा प्रष्टव्यं कितमेत्यपि बलाबलं ततो ज्ञात्वा कर्तव्या तु प्रतिक्रिया। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले, करोड़ों चंद्रमाओं के समान अत्यंत शीतल, करोड़ों विद्युत की समान आभा वाले और हाथ पैर आदि अवयवों से रहित, पहले कभी न देखे गए उस परम सुंदरती को देखकर देवता महान विस्मय में पड़ गया और कहने लगे, ये क्या है, ये क्या है? ये दैत्यों की चेष्टा है अथवा कोई बलवती माया है? देवताओं को आश्चर्यचकित करने वाले यह माया किसके द्वारा रची गई है? तब उन सभी देवताओं ने एकत्र होकर के उत्तम विचार किया कि यक्ष के समीप जाकर पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। इस प्रकार उसकी बलाबल की जानकारी कर लेने के पश्चात ही कोई प्रतिक्रिया करनी चाहिए। ततो विहिनी समा हुई प्रवाचिन्द्र सुराधिपे गच्छविने तमस्माकम् यतोऽसि मुखमुत्तमम्। गतो गत्वा तु जानीहि किमिदं यक्षमित्यपि सहस्राक्षवचे सूत्रा स्वप्राक्रम्यर्भित वेगास निर्गतो वैने यो यक्षस्य सन्निधो तदा प्रोवाच यक्षस्तम् तं कोऽसि हुताशनम्। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने अग्नि को बुलाकर उनसे कहा, ही अग्निदेव आप जाइए, क्योंकि आप ही हम लोगों के उत्तम मुख हैं, इसलिए वहां जाकर इसकी जानकारी कीजिए कि ये यक्ष कौन है। हजार नेत्रों वाले इंद्र के मुख से अपने प्रति पराक्रम के युक्त वचन सुनकर वे अग्निदेव अत्यंत वेग पूर्वक निकल पड़े और शीघ्र ही यक्ष के पास जा पहुंचे।
तब यक्ष ने उन अग्नि से पूछा, तुम कौन हो? तुमने कौन सा पराक्रम किया है? जो हो वह सब मुझे बताओ। वीर्यं च किमेतद्वद सर्वं ममाधृते अग्निरस्मि तथा जात वेदास्मीति सोऽब्रवीत्। सर्वसिद्धेहिनी शक्तिर्मयि विश्वस्य तिष्ठति तदा यक्षं परं तेजद अग्रे निधितो त्रिणम्। इस पर उसने कहा, अग्निदेव ने उत्तर दिया कि मैं अग्नि हूँ, मैं जात वेदा हूँ, संपूर्ण विश्व को जलाने की दग्ध करने का सामर्थ्य मुझ में विद्यमान है। उस अग्निदेव की बात सुनकर परम तेजस्वी यक्ष ने अग्नि के समक्ष एक तृण रख दिया, एक तिनका रख दिया और कहा कि यदि विश्व को भस्म करने की शक्ति तुम में है तो इसे जला के दिखा दो। देहिनम यदि ते शक्तिर विश्वस्य देहिनेस्ति तदा सर्वबलेर्ने वाकरो जलम हुताशुन। तब अग्नि ने अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए उस तिनके को जलाने का प्रयास किया, किंतु वे उस तृण को भस्म करने में समर्थ नहीं हुए और लज्जित होकर के मुंह लटकाए हुए देवताओं के पास वापस लौट गए। नैषाक तृणं दग्धुं लज्जितो गासुरान् प्रति पृष्ठे देवस्तुति वृतान्ते सर्वं प्रवाच भुक्। देवताओं के द्वारा वृतांत पूछे जाने पर अग्निदेव ने सब कुछ बता दिया और कहा, हे देवताओं, सर्वेशादि बनने में हम लोगों का अभिमान सर्वथा व्यर्थ है। इथाभिमानो अस्माकं सर्वेष्वादिके सुराः तस्तुरितः वायुं समाहूयेदं ब्रवीत्। तयि प्रोतुर्जगत्सर्वं चेष्टाभिस्तु चेष्टितम् तं प्राणरूपे सर्वेषां सर्वशक्ति विधारके तमेव गत्वा जानीहि किमिदं यक्षमित्यपि नान्य कोऽपि समर्थोऽस्ति ज्ञातुं यक्षं परं मे। तत्पश्चात वृत्रासुर का संहार करने वाले इंद्र ने वायुदेव को बुलाकर कहा कि संपूर्ण जगत आप में व्याप्त है और आपकी ही चेष्टाओं से यह क्रियाशील है। आप प्राण रूप होकर भी सभी प्राणियों में संपूर्ण शक्ति का संचार करते हैं। आप ही जाकर यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि यह यक्ष कौन है, क्योंकि अन्य कोई भी उस परम तेजस्वी यक्ष को जानने में समर्थ नहीं है। सहस्राक्षवचे श्रुत्वा गुणगोरविगुं
कुण्ठितम् साभिमानो जगमाशु यत्र यक्षं विराजते। यक्षं दृष्ट्वा ततो वायुं प्रोवाच मृदुभाषया कोऽसि त्वं त्वयि का शक्तिर्वद सर्वं ममाग्रते। गुण और गौरव से समन्वित इंद्र की बात सुनकर वे वायुदेव अभिमान से भर उठे और शीघ्र ही वहां पहुंच गए जहां यक्ष विराजमान था। तब वायु को देख करके यक्ष ने मधुर वाणी में कहा, तुम कौन हो? तुम में कौन सी शक्ति है? ये सब मेरे सामने बताओ। ततो यक्षवची श्रुत्वा गर्वेण मधुब्रवीत् मातृश्वाहमस्मीति वायुरस्मीति चाब्रवीत्। वीर्यं तु मयि सर्वस्य चालिने गृहिणे स्त्रीः मच्चेष्टया जगत् सर्वं सर्वव्यापारवद् भवेत्। यक्ष का वचन सुनकर वायु ने गर्वपूर्वक कहा, मैं मातृश्वा हूँ, मैं वायु हूँ। सबको संचालित करने तथा ग्रहण करने की शक्ति मुझ में विद्यमान है। मेरी चेष्टा से संपूर्ण जगत सब प्रकार के व्यवहार वाला होता है। इति श्रुत्वा वायुवाणीं निजगात परम में तृणमेताद तद्वाग्रे यद तच्चलायते प्सितम् नो चेद गर्वं विहायनं लज्जितो गच्छ वाशवम्। श्रुत्वा यक्षवचो वायु सर्वशक्ति समन्विते उद्योगं करोत्यैस्वे तानानं चचालः लज्जितो गादेव पार्श्वे इत्तागरं सिचानिले। वायु की अहंकार भरी वाणी सुनकर तेजस्वी यक्ष ने कहा, तुम्हारे सामने ये जो तिनका रखा हुआ है ना, उसे तुम अपनी इच्छा के अनुसार गतिमान कर दो, अन्यथा इस अभिमान का त्याग करके लज्जित होकर इंद्र के पास लौट जाओ। यक्ष का वचन सुनकर वायुदेव और अहंकार में आ गए। अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर प्रचंड आंधी तूफान से उस तिनके को उड़ाने का प्रयास किया, किंतु वह तिनका टस से मस नहीं हुआ, अपनी जगह से लेश मात्र भी हिला नहीं। तब पवन देव मुंह लटकाए हुए लज्जित होकर के अभिमान का त्याग करके इंद्र के पास चले गए। इदान्तं वद सर्वं गर्निर्वापि कारणम् नितज्ञातुं समर्थास्म
मिथ्या गर्वाभिमान ने। उन्होंने अभिमान को चूर करने वाला संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए कहा, मिथ्या गर्व तथा अभिमान कराने वाले हम लोग इस यक्ष को जानने में समर्थ नहीं है। परम प्रचंड तेज वाला यह यक्ष लौकिक नहीं अलौकिक प्रतीत हो रहा है। अलौकिकम भाति यक्षम तेज परमदारुणम तेजे सर्वे सुरगणा सहस्ताक्षम समूचिरे। दीवराडसि यस्मात्त्वं यक्षं जानीहि तत्त्वतः तत इंद्रो महागर्व अध्यक्षं समुपाद्रवात्। प्रादुवच परम तेजो यक्षरूपं परात्परम् अंतर्धानं तते प्राप तद्यक्षं वासवाग्रते। अतिविलजितो जातो वासो देवराडपि यक्ष संभाषण भाव लघुत्वं प्राप चेतसि। अतः परम निगंतव्यम मया तु सुर संसदि कि मया तत्र वक्तव्यम सुलघुत्वं सुरान् प्रति। देहत्यागो वरे तस्मान् मानो हि महितां धनम् माने नष्टे जीवितं तु वृत्तितुल्यं निसंशयम्। तत्पश्चात सभी देवताओं ने सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र से कहा, आप देवताओं के स्वामी हैं, अतः अब आप ही यक्ष के विषय में ठीक ठीक जानने का प्रयत्न कीजिए। तब इंद्र अत्यंत अभिमान पूर्वक उस यक्ष के पास गए। उनके पहुंचते ही यक्ष रूप परात्पर परम तेज शीघ्र ही अदृश्य हो गया। जब यक्ष इंद्र के सामने से अंतरित हो गया, तब देवराज इंद्र अत्यंत लज्जित हो गए और यक्ष की उनसे बात तक न करने के कारण वे मन में अपने को छोटा समझने लगे। वे सोचने लगे कि अब मुझे देवताओं के समाज में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह देवताओं के समक्ष अपनी इस हीनता के विषय में मैं क्या बताऊंगा। अतः शरीर का त्याग कर देना ही मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मान ही महापुरुषों का धन होता है। मान के नष्ट हो जाने पर मनुष्य का जीवित रहना मृत्यु के समान है, इसमें संशय नहीं है। इति निश्चिते तरवे गर्वं हित्वा सुरेश्वरे चरित्रमेन्द्रिशं यस्य तमेव शरणं गते। तस्मिन्नेव क्षणे जाता व्योमवाणी नभश्चले मायाबीजं सहस्राक्ष जपेतेन सुखी भव। ये निश्चय करके देवराज इंद्र अभिमान त्याग करके उन्हीं पराशक्ति जगदम्बा की शरण में गए, जिनकी ऐसी अद्भुत लीला है। उसी क्षण गगन मंडल में है आकाशवाणी हुई, हे सहस्राक्ष, तुम माया बीज का जप करो और
उससे सुखी हो। ततो जया परमं माया बीजं परात् परं लक्षवर्षं निराहारो ध्यान मीलिति लोचने। अकस्मात् चैत्रमासी नम्य मध्यगीरवो तदेवारिर्भूते जय तस्मिनेव पुनः पुनः। तब इंद्र ने नेत्र बंद करके देवी का ध्यान करते हुए निरा आहार रहकर 1,00,000 वर्ष तक 1,00,000 वर्षों तक अति श्रेष्ठ परम माया बीज का जप किया। एक दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि को मध्याह्न काल में उसी स्थल पर सहसा एक महान तेज प्रकट हुआ। तीजो मंडल मध्य तू कुमारीं नव्यो विनाम वासुजपा प्रसूनाभाम बालकोटिर्विप्रभाम बालशीतांशुमुक्तां वस्त्रां तरयञ्जातिस्तनीं चतुर्भिर्रहेमितेस्तु वरपाङ्कुशाभयान् ददनां रमणीयाङ्गी कोमलां लतां शिवां भक्तकल्पद्रुमामम्बां नानाभूषण भूषितां त्रिनेत्रं मल्लिकामाला कबरीजूटिशोभितं चतुर्दिक्षु चतुर्वेदैर्मूर्तिं मद्भिर्भीष्टुताम् दन्तछटाभिर्भिते पद्मरागीकृतक्षमां प्रसन्नवदनां कोटिकन्दर्पसुन्दरां रिक्ताम्बरपरिधानं रक्तचन्दनचर्चितां उमाभिधानं पुरतो देवीं हेमवतीं शिवां निर्वाज्यकरुणामूर्तिं सर्वकारणकारणं ददर्श वासवे तत्र प्रेमगददितान्तरे। एक दिन चित्र मास के शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि को मध्याह्न काल में उसी स्थल पर उसी जगह पर जैसा एक महान तेज प्रकट हुआ। इंद्र ने उस तेज मंडल के मध्य में नूतन यौवन से संपन्न कुमारी अवस्था में विद्यमान प्रवायुक्त जपा कुसुम की कांति से संपन्न प्रातःकालीन करोड़ों सूर्य की प्रभा से सुशोभित द्वितीया के चंद्रमा सदृश मुकुट धारण किए हुए वस्त्र के अंदर से परिलक्षित होते हुए वक्षस्थल वाले अपने चारों श्रेष्ठ हाथों में वर पाश अभय मुद्रा अंकुश धारण करने वाले अत्यंत मनोहर अंगों से संपन्न कोमलता के समान अंगों वाले कल्याण स्वरूपणे भक्तों के लिए कल्प वृक्ष स्वरूपा नानाविध आभूषणों से सुशोभित 3 नेत्रों वाली अपने वीणी में चमेली की माला धारण की
चारों दिशाओं में स्थित होकर मूर्तिमान चारों वेदों के द्वारा स्तुत होते हुए अपने दांतों की प्रभा से वहां की भूमि को पद्मराग में बना देने वाले, प्रसन्नता तथा मुस्कान युक्त मुखमंडल वाले, करुण कामदेव के समान सुंदर रक्त वर्ण के वस्त्र को धारण किए, लाल चंदन से अनुलिप्त विग्रह वाले, समस्त कारणों के भी कारण तथा बिना किसी हेतु के साक्षात करुणा की मूर्ति स्वरूपा उमा नाम से विख्यात जगदम्बा हेमवती भगवती शिवा को अपने सन्मुख अपने समक्ष सामने देखा। इससे इंद्र का अंतःकरण प्रेम से गदगद हो उठा। प्रेमाश्रु पूर्ण नयनो रोमांचितनो स्तते दंडवत प्रणनामात पादयो जगदीश तुष्टाव विविधे स्तोत्रैर भक्ति सन्नत कंधरे वाच परम प्रीते किमिदं यक्षमेत्यपि कादरभूतं च कस्माद् वद सर्वं शुभानिने इति तस्यैव च श्रुत्वा प्रोवाच करुणार्णवा। प्रेम अश्रुओं से पूर्ण नयन वाले तथा रोमांचित शरीर वाले इंद्र ने उन जगदीश्वरी के चरणों में दंड की भांति गिर करके प्रणाम किया और अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। भक्ति भाव से संपन्न हो सिर झुका करके परम प्रसन्नता पूर्वक इंद्र ने देवी से कहा, कि सुशोभने ये यक्ष कौन था और किसके लिए प्रकट हुआ था, ये सब आप मुझे बताइए। रूपमदीयं ब्रह्मैत सर्व कारण कारकम मायाधिष्ठान भूतम तु सर्व साक्षी निरामयम्। उसकी यह बात सुनकर करुणा सागर भगवती ने कहा कि यह मेरा ही रूप है, यही ब्रह्म है जो माया का अधिष्ठान स्वरूप सबका साक्षी निर्विकार और समस्त कारणों का भी कारण है। सर्वे वेदा यदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तदेपदं संग्रहेण ब्रवीमि। सभी वेद जिस पद का बार बार प्रतिपादन करते हैं, समस्त तप भी तपस्चरण के द्वारा जिस पद की प्राप्ति को बताते हैं और साधक गण जिसकी प्राप्ति की अभिलाषा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसी पद को मैं तुम्हें नाम पूर्वक बताती हूँ। ओमित्याक्षरं ब्रह्म तदेवायुषनीमयम् देवी देवं मंत्रो तो मुख्यत्वेन सुरात्तमम् माम दैवती यस्माद् सृजामि सकलं जगत् तत्रैक भाग संप्रोक्ते सच्चिदानंद नाम के माया प्रकृति संज्ञस्तु द्वितीयो भाग ईरिते साच माया पराशक्ति शक्तिमत्य हमेश्वरी। उसी को ओम एक अक्षर वाला ब्रह्म कहते हैं और वही हरिंग रूप भी है। हे सुरश्रेष्ठ, ही और ओम ये दो मेरे मुख्य बीज मंत्र हैं। उन्हीं दो भागों से संपन्न होकर के मैं संपूर्ण जगत का सृजन करती हूँ।
उनमें एक भाग सच्चिदानंद नाम वाला कहा गया है और दूसरा भाग मायाकृति संज्ञा वाला कहा गया है। ये माया ही पराशक्ति है और संपूर्ण जगत पर प्रभुत्व रखने वाली इस शक्तिशालिनी देवी मैं ही हूँ। चंद्र से चंद्रिकी मम भिन्ना स्वमागता साम्यवस्थात्मिका तेषा माया मम सुरोत्तमम् प्रलय सर्वजगतो मद्भिन्नेन इष्टति प्राणि कर्म परिपाक वशते पुनरेव। ये माया चंद्रमा की चांदनी की भांति अभिन्न रूप से सर्वदा मुझ में विद्यमान रहती है। हे सर्वोत्तम, साम्यावस्था रूपिणी मेरी यह माया संपूर्ण जगत के प्रलय होते समय भी मुझसे भिन्न नहीं रहती। प्राणियों के कर्म परिकाशवश माया का ही अव्यक्त रूप पुनः व्यक्त रूप धारण कर लेता है। रूपम तदैवम अव्यक्तम व्यक्ति भावमुपेति च अंतर्मुखा तु यावस्था सामायेति वीयते बहिर्मुखा तु या माया तमै शब्देन सोच्यते बहिर्मुखात्तमो रूपात् जायते सत्वसंभवे। जो अवस्था अंतर्मुखी है वे माया कही जाती है और जो बहिर्मुखी अवस्था है वह माया है। वह तम अविद्या नाम से कही जाती है। तमोगुणी उस बहिर्मुखी माया से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे सुश्रेष्ठ, सृष्टि के आदि में यह माया रजोगुण रूप से विद्यमान रहती है। रजोगुण तदैव स्यात् सर्गादो सुरसत्तम गुणत्रयात्मका प्रोक्ता ब्रह्म विष्णु महेश्वरा। रजोदिगुणो ब्रह्मा विष्णु सत्त्वाधिको भवेत् तमागुणोधिको रुद्र सर्व कारण रूप अधिक। ब्रह्मा विष्णु और महेश देवता त्रिगुणात्मक कहे गए। ब्रह्मा में रजोगुण की अधिकता, विष्णु में सत्वगुण की अधिकता तथा सभी कारणों के रूप वाले रुद्र में तमोगुण की अधिकता रहती है। स्थूल देहो भवेद ब्रह्मा लिंग देहो हरि संमृते हृदस्तु कारणो दे स्त्रियात्मेव साम्यवस्था तु या प्रोक्ता सर्वान्तर्यामि रूपिणी अतोर्ध्वं परं ब्रह्म मद्रूपं रूपवर्जितम्। ब्रह्मा स्थूल देह वाले हैं, विष्णु लिंग देह वाले तथा रुद्र कारण देह वाले हैं। जो सर्वांतर्यामी स्वरूपणी साम्यावस्था कही गई है वे तुरीय रूपा में और इसकी भी ऊपर जो निराकार पर ब्रह्म है वह भी मेरा ही रूप है। निर्गुणम सगुणम चेति द्विधा मद्रूपमुच्यते निर्गुणम मायाहीनम सगुणम मायायुतम साहं सर्वं जगत् सृष्ट्वा तदन्ते सम्प्रविश्यते प्रेरयाम्यनिशं जीवं यथा कर्म यथा श्रुतम्। निर्गुण तथा सगुण यह मेरा दो प्रकार का रूप कहा जाता है। माया से रहित रूप निर्गुण और माया युक्त रूप सगुण। वही मैं संपूर्ण जगत की रचना करके उसके भीतर भली भांति प्रविष्ट होकर के जीव को उसके कर्म तथा शास्त्र के अनुसार निरंतर प्रेरित करती रहती हूँ। ब्रह्मा को सृष्टि करने, विष्णु को जगत का पालन करने
तथा कारण रूप रुद्र को संहार करने के लिए मैं ही प्रेरणा प्रदान करती हूँ। सृष्टि स्थिति तिरोधाने प्रेरयामहमेव। ब्राह्मणं चेतथा विष्णुं रुद्रं वै कारणात्मकम्। मद्भयाद्वाति पवनो भीत्यासुरेश गच्छति। इंद्राग्ने मृत्युवत्दस्साहं सर्वोत्तमा समृता। वायु मेरे भय से प्रवाहित होता है और सूर्य मेरा भय मान करके निरंतर गति करता रहता। उन्हीं की भांति इंद्र, अग्नि और यम भी मेरे भय से अपने अपने कार्य संपन्न करते हैं, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ कही गई। मत प्रसादाद् भवेद्वस्तु जयो लब्धोऽस्ति सर्वथा। युष्मानं नर्तयामि काष्ठपुत्रीलोकोपमान्। क्वचिद्देव विजयं दैत्यानां विजयं क्वचित्। तंत्र स्वच्छया सर्वं पूर्वे कर्मानुरोधते। आप सभी देवताओं ने मेरी ही कृपा से सब प्रकार की विजय प्राप्त की है। मैं आप लोगों की कठपुतली के समान नचाती रहती हूँ। मैं कभी देवताओं की विजय कराती हूँ और कभी दैत्यों की। मैं स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा से सभी के कर्म विपाक के अनुसार सब कुछ संपादित करते रहते हूँ। तुमां सर्वात्मकं यूयं विस्मृत्य निजगर्वतः। अहंकार वितात्मानो मोहमाप्ता दुरन्तकम्। अनुग्रहं ततः कर्तुं युष्मादेहादनुत्तमम्। स्थिता सहजाति जो मदीयं यक्षमेत्यवि। अहंकार से आवृत बुद्धि वाले तुम लोग अपने गर्व जैसे प्रभावशाली मुझ सर्वात्मका भगवती को भूलकर दुखदायी मोह को प्राप्त हो गए थे। इसलिए तुम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए तुम लोगों के शरीर से मेरा दिव्य तेज निकलकर यक्ष के रूप में प्रकट हो गया था। अते परम सारभावैर्हित्वा गर्वं तु देहजं। माममेव शरणं यात सच्चिदानंद रूपिणीम्। अब तुम लोग अपने देह से उत्पन्न गर्व का सब प्रकार से त्याग करके मुझ सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती की शरण में आ जाओ। व्यासवाच इत्युक्ता च महादेवी मूल प्रकृतिरीश्वरी। अंतर्धानं गता सद्यो भक्त्या देवीर्भीष्टुता। व्यास जी बोले, ही जन्मैया ऐसा कहकर मूल प्रकृति सर्वेश्वरी महादेवी देवताओं के द्वारा भक्ति पूर्वक पूजित होकर के तत्काल वहां से अंतर्धान हो गई। तते सर्गे सर्वं तु विहाय पद पंकजं। सम्यगाराधयामास सुभर्गवत्या परात्परम्। त्रिसन्ध्यं सर्वदा सर्वे गायत्री जप तत्परा। यज्ञ भागादिभिः सर्वे देवीं नित्यं शिशेवरी। तत्पश्चात सभी देवता अपने अभिमान का त्याग करके भगवती के परात्पर चरण कमल की विधिवत आराधना करने लगे। वे सब तीनों संध्याओं में सदा गायत्री जप में संलग्न रहते थे और यज्ञ भाग आदि के द्वारा नित्य भगवती की उपासना करते थे। एवं सत्युगे सर्वे गायत्री जप तत्परा। तारहे लेखायोशापि जपे निष्णात मानसा। इस प्रकार सत्युग में सभी लोग गायत्री जप में तत्पर थे और प्रणव तथा हरिलेखा के जप में भी दत्तचित्त रहते थे। न विष्णुपासना नित्या वेदनोक्ता न तु कुत्रचित्।
न विष्णुदीक्षा नित्यस्ति शिवस्यपि तथैव च। गायत्रोपासना नित्या सर्ववदय समीरिता, या विना तदहृदपातो ब्राह्मणास्यास्ति सर्वथा। तावता कृत्यत्वं नान्यपेक्षादिजस्य हि, गायत्री मात्र निष्णातो द्विजो मोक्षमवाप्नुयात्। कुर्यादन्यन्न देवा कुर्यादिति प्राहमनु स्वयं, विहाय तां गायत्रीं विष्णुपास्ति परायणे। शिवोपास्ति रतो विप्रो नरकं याति सर्वथा, तस्माद्युगे राजन् गायत्री जप तत्परा। देवी पदां मुजृता आसन सर्वे द्विजोत्तमा। वेद के द्वारा कहीं भी विष्णु की उपासना तथा विष्णु दीक्षा नित्य नहीं कही गई है। उसी प्रकार शिव की उपासना तथा शिव दीक्षा भी नित्य नहीं कही गई है, किंतु गायत्री की उपासना सभी वेदों के द्वारा नित्य कही गई है। जिसके बिना ब्राह्मण का सब प्रकार अधः पतन हो जाता है, जो केवल उतने से ही कृतकृत्य हो जाता है, उसे किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रहती है। केवल गायत्री उपासना से वह तत्पर रहकर द्विज मोक्ष प्राप्त कर लेता है, चाहे वह अन्य कार्य करे अथवा न करे। ऐसा मनु ने स्वयं कहा है। उन गायत्री के बिना विष्णु तथा शिव की उपासना में संलग्न रहने वाला विप्र सब प्रकार से नरकगामी होता है। इसलिए हे राजन, सतयुग में सभी उत्तम द्विजगण गायत्री जप तथा भगवती के चरण कमल की उपासना में निरंतर संलग्न रहे। इति सर्वदेवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रं संहितायां द्वादशस्कन्धे पराशक्तिर्विभाविवर्णनं नाम अष्टमो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।